आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के लुधियाना में जेपी एनक्लेव भामिया खुर्द। यहाँ 4 सदस्यों का एक परिवार है जो लाचारी और गरीबी के बीच हर दिन जी रहा था। कुछ समय पहले इस परिवार के मुखिया का देहांत हो गया। उस सदमे से उबरने का मौका भी नहीं मिला था कि पत्नी भी बच्चों को छोड़कर घर से चली गई। अब इस घर की जिम्मेदारी एक बुजुर्ग माँ के कंधों पर आ गई। कमजोर शरीर, बढ़ती उम्र और सामने 3 मासूम जिंदगियां। माता जी की थोड़ी सी पेंशन और छोटी बहू की सीमित मदद, उसी से बच्चों का पालन पोषण किसी तरह हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की हिम्मत जवाब देने लगती है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाता है। और यहाँ वो रास्ता बनी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे ही टीम को इस परिवार की हालत का पता चला, तुरंत यहाँ राशन सामग्री और सर्दियों के कपड़े पहुंचाए गए। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं जेपी एनक्लेव भामिया खुर्द, जिला लुधियाना, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। फ्लैक्स आप देख रहे हैं जिस पे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज की चलाई हुई मुहिम पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि हजारों परिवार ऐसे हैं जो भूखे सोते थे, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम की वजह से हजारों परिवार हैं जिनको हर महीने फ्री राशन सामग्री मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम में आप सामने देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खड़े हुए हैं, जो एक गरीब परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। गाड़ी में से राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज की टीम जा रही है। अभी चलेंगे इनके साथ, देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परिवार के लिए भेजी गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं इनके साथ और परिवार की क्या स्थिति है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, परिवार से बातचीत करेंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की भेजी हुई टीम यहाँ पर आई है, इस परिवार के घर के आगे खड़े हुए हैं। ये घर है इनका, आप सामने देख रहे हैं कि गली से काफी ऊपर आकर है, 2-3 फुट ऊपर है। यहाँ आप देखेंगे तो लोहे का अच्छा गेट लगा हुआ है और इसी तरह जब आप अंदर आएंगे तो अच्छी ग्रेलिंग लगी हुई है। ये सारी अच्छी कवर है। इस तरफ इनके बाथरूम है जो आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं, वो सामने नीचे बने हुए हैं। आपको कैमरामैन थोड़ा नजदीक से जाकर दिखा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं। इसी तरह अब अंदर आएंगे तो इस तरफ आप देखेंगे तो ऊपर मकान, ये इस मकान में जिस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं उनके एक भाई साहब ऊपर रहते हैं, दूसरे भाई साहब का ये घर है, यहाँ पर ये रहते हैं बच्चे। तो जैसे ही मकान के अंदर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये मेन गेट है, यहाँ पर गेट लगा हुआ है। अच्छा, मकान टोटल मिलाकर अच्छा बना हुआ है। इस तरफ लेफ्ट साइड में ये इनका किचन है छोटा सा, यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं। तो ये किचन के बाद जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि सामने इस तरफ जो है बाबा जी की फोटो लगी हुई है सामने, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पारिवारिक जो मेंबर हैं और शिव जी महाराज की फोटो लगी हुई है। जो इस परिवार के मेंबर हैं जो अभी यहाँ पर नहीं है, उन सभी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। अगर मेन रूम की बात करें, यहाँ पर ये परिवार रहता है, तो इन बच्चों के पिताजी हैं जो 6/10/2024 को इनको छोड़कर जा चुके हैं, उनकी फोटो सामने लगी हुई है। और ये इनका छोटा सा रूम है। इसमें भी आप देखेंगे तो इस तरफ अटैच बाथरूम है,
जो सामने बने हुए हैं। और इसी के साथ अभी पारिवारिक मेंबर है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। अब माता जी हैं हमारे साथ और बहन जी हैं, ये बच्चियां हैं। माता जी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि परिवार में कौन कौन है। माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। माता जी क्या नाम है आपका? राज रानी। माता जी ये बच्चों के बारे में थोड़ा बताएं कि आपके परिवार में आप कौन कौन है यहाँ पर। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਹੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ 1500 ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ जी हजे नहीं मिली। जी माता जी जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया है, इनके पिताजी और माता जी का जिक्र किया है, तो ये कितने बच्चे हैं और कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 10ਵੀਂ ਚ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 5ਵੀਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ UKG ਚ। जी ਹਾਂਜੀ दो बच्चे छोटी बेटी दे। जी ਹਾਂਜੀ माता जी जैसे बच्चे छोटे हैं तो इनके पिताजी नहीं है, माता जी नहीं है, तो काफी समस्याएं आती होगी घर का गुजारा चलाने में। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਸੀ। जी ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਏਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। जी ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। जी माता जी जैसे आपका बेटा जो है जवान उम्र में आप लोगों को छोड़कर जा चुका है, काफी दुख आपके लिए हो जाता है जब आपका बेटा ही ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਖ इस ਤੇ दुनिया में ਹੁੰਦਾ ਹੀ आपके सामने चले ਬੜਾ जाए। ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ जी ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾੜੀ ਇੱਕ ਫਟ ਗਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ जी ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਦਾ ਬਥੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। जी ਹਾਂਜੀ माता जी दुख आपके बहुत बड़े हैं, जवान उम्र में बेटे का चले जाना ਹਾਂਜੀ क्या दुख होता है वो एक माँ ही समझ सकती है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ बहुत बड़ा दुख है और उसके साथ में इन बच्चों के पालन पोषण की चिंता और भी दुख बड़ा हो जाता आपका। ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ जी ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। दर्शकों माता जी ने बताया है कि इनका जो बेटा है वो इनको छोड़कर जा चुका है। जो बड़ा बेटा है उनके जो बच्चे हैं 3 बच्चियां हैं, जो सामने 2 बेटे बैठी हुई हैं और चाची जी इनकी साथ में बैठी है जिनका जिक्र माता जी ने किया था कि काफी सहारा हमें इन बच्चों के पालन पोषण में ये चाची जी भी करते हैं, लेकिन इनका भी परिवार है, शहर में रहना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी महंगाई का समय है। तो बच्चे हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं इनसे भी बात करने की, बाद में इनकी चाची जी से भी बात करेंगे। बेटा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है मंशिका। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास में। तो बेटा जैसे माता पिता आप दोनों के नहीं है, तो माता जी ने बताया कि काफी समस्याएं जीवन में आती हैं। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? फादर की पहले डेथ हो गई थी अक्टूबर में, मम्मी हमारे को छोड़ के चली गई है तीनों सिस्टर को। जी तो दादी हमारी देखभाल करती है। जी हाँ जी। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों इन बच्चों के और इस माता जी के दुखों को शब्दों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि जिस माँ का बेटा जवान उम्र में चला जाए
उसके दुख कितने बड़े होते हैं, इनको शब्दों में किसी भी तरीके से बताना संभव नहीं है। इस माता के दुख कितने बड़े हैं, और साथ में तब दुख और भी बड़े हो जाते हैं जब छोटे-छोटे बच्चे हों, क्योंकि इस माता जी की जो उम्र है वो खुद इनकी सेवा करवाने की है कि बच्चे इनकी सेवा करेंगे। लेकिन मजबूरी और दुख इतना है कि माता जी को इन 3 बच्चे जो छोटे-छोटे हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, किस्मत की मार है, और इन बच्चों का पालन-पोषण ये माता जी कर रहे हैं, और साथ में इनके चाची जी है, कुछ सहारा करते हैं। माता जी की आँखों में पानी है, पानी आना भी चाहिए, क्योंकि जवान उम्र में बेटे का जाना कितना बड़ा दुख है, ये एक माँ ही समझ सकती है, जानती है कि इनको कितना बड़ा दुख है। इन बच्चों के भी दुख बहुत बड़े हैं, माता जी का दुख तो सबसे बड़ा है। तो इसी के साथ इनके चाची जी हैं, थोड़ी इनसे भी बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। बहन जी थोड़ा बताएं इन बच्चों के बारे में, और इनके पिताजी को क्या दिक्कत हुई थी, कैसे? उनको प्रॉब्लम बस यही सी, दर्द होई सी बस। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 3-4 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। जी ਹਾਂਜੀ। तो बहन जी जैसे माता जी भी बुजुर्ग हैं और आप भी सहारा करते हैं, तब इन बच्चों का पालन पोषण चल रहा है, तो काफी समस्याएं आती होंगी क्योंकि शहर में महंगाई काफी है। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी महंगाई है, तो बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल चल रहा है। इनको राशन की भी ज़रूरत है, कपड़ों की भी ज़रूरत है, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों को तो। जी हाँ जी। दर्शकों, आपने सुना है सारी स्थिति को, और माता जी को भी आप देख रहे हैं जो लगातार अपनी आंखों का पानी छुपा रहे हैं किसी तरह, क्योंकि दुख बहुत बड़े हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, काफी हिम्मत वाले हैं जो इन बच्चों के साथ अभी भी पालन पोषण इनका कर रहे हैं, और अपना भी गुजारा जो है वो शहर में किसी तरह चला रहे हैं। लेकिन इनके दुखों को किसी तरह बयान तो नहीं कर सकते, इनके आंसू बता रहे हैं कि इनके दुख कितने बड़े हैं। संगी साथी ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे बहन जी से बात हुई है, माता जी से बात हुई है, माता जी का बेटा है जिसकी सामने फोटो लगी है, जवान उम्र में इनको छोड़कर जा चुका है बीमारी की वजह से, तो परिवार में समस्याएं बहुत बड़ी है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, माता जी किसी तरह उनका गुजारा करती है। तो इस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ राहत और राशन सामग्री भेजी गई है? हाँ जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए आप देख सकते हैं राशन में 23 आइटमें भेजी गई हैं, जो सारी अच्छी क्वालिटी की हैं, जो हम खुद के रसोई घर में यूज करते हैं, उसी क्वालिटी की ये राशन की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को भेजी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 25 किलो गेहूं का आटा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। आप देख रहे हैं 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो चीनी है, इसके अलावा चाय पत्ती है बढ़िया क्वालिटी की टाटा की, और 1 किलो सूखे दूध के पाउडर के डब्बे भी भेजेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, उत्तम कंपनी के क्वालिटी के। परिवार वाले बच्चे इसका दूध बनाकर पी सकते हैं और चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा ये पौष्टिक आहार दलिया, 1 किलो दलिया है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार को भेजा गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 4 दालें हैं, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, और साथ में बेसन भी भेजा गया अच्छी क्वालिटी का बढ़िया बेसन। परिवार वाले इसके साथ इसका कड़ी पकौड़ा बनाकर खा सकते हैं, कोई पकवान या कुछ और दिल करे इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। इसके साथ ही 2 लीटर शुद्ध, आप देख रहे हैं शुद्ध सरसों का तेल भी भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 2 लीटर, और 1 किलो मिक्स अचार भी भेजा गया। कभी दिल ना करे सब्जी बनाने को या सब्जी ना बना सके तो मिक्स अचार के साथ भी परिवार वाले रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा मसालों का भी पूरा ध्यान रखा गया, 4 तरह के मसाले भी भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार के लिए। 1 किलो टाटा नमक है बढ़िया क्वालिटी का,
देखा हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है। नहाने धोने का और कपड़े धोने का भी पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए आप 1 किलो छोकरा साबुन भेजा गया है, अच्छी क्वालिटी का छोकरा साबुन है 1 किलो कपड़े धोने के लिए। और इसके अलावा घड़ी डिटर्जेंट सर्फ भी भेजा गया है, सर्फ कपड़े धोने के लिए। और नहाने के लिए आप देख सकते हैं गोदरेज नंबर 1 की टिक्कियां भी भेजी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और सब्जी में भी, सब्जी का भी ध्यान रखा गया। सब्जी में आप देख सकते हैं 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज भी भेजा गया है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा परिवार वालों ने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि सर्दी का मौसम है, हमें घर बच्चों के लिए कपड़े भी चाहिए और शूज भी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा जो घर की मुखिया हैं माता जी, बुजुर्ग माता जी हैं, उनके लिए गर्म बढ़िया क्वालिटी की आप देख सकते हैं फुल साइज की कोटी भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके अलावा जो बड़ी बेटी है उसके लिए भी एक जैकेट है, आप देख सकते हैं गरम अच्छी क्वालिटी की, फुल अच्छी क्वालिटी की, भारी हैवी क्वालिटी की फर लगी हुई, अंदर टोपी भी है, जैकेट भी है, जैकेट के अंदर भी फर लगी हुई आप देख सकते हो। ये जैकेट भी है बड़ी बेटी के लिए और एक सूट पूरा गर्म है बड़ी बेटी के लिए। इसके अलावा उसके बाद जो दूसरे नंबर वाली बेटी है उसके लिए भी तो कैप है फर वाली अच्छी क्वालिटी की और कोटी है सर्दी की बढ़िया क्वालिटी की और पूरा सूट ये गर्म एक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दूसरी बेटी को भी भेजा गया है। और जो सबसे छोटी बेटी है उसके लिए भी सर्दी में बचने के लिए एक छोटी टोपी है अच्छी क्वालिटी की फर लगी गर्म पूरी। और बेटी के लिए एक गर्म सूट है, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का सूट है बढ़िया गर्म, और साथ में पजामा है इसका गर्म ट्रैक सूट के। और छोटी बेटी के लिए भी एक जैकेट भेजी गई है जो अंदर से आप देख सकते हैं गर्म है, फर लगी हुई है, ये छोटी बेटी के लिए। इसके अलावा छोटी बेटी के लिए शूज भी भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, और 2 जोड़ी सॉक्स भी भेजी गई हैं। उसके अलावा जो दूसरे नंबर वाली बेटी है उसके लिए भी 2 जोड़ी सॉक्स भेजी गई हैं अच्छी क्वालिटी की गर्म, देख सकते हैं, और साथ में बढ़िया क्वालिटी के शूज भेजे गए हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है उसके लिए भी 2 जोड़ी सॉक्स भेजी गई हैं अच्छी क्वालिटी की गर्म, और 1 जोड़ी शूज भेजे गए हैं। और जो घर के मुखिया हैं माता जी हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए भी 2 जोड़ी सॉक्स भेजी गई हैं अच्छी क्वालिटी की और 1 जोड़ी शूज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारा सामान इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से निःशुल्क भेजा गया है। जी काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। जैसे माता जी बुजुर्ग हैं, बच्चे अभी तीनों छोटे हैं, तो हो सकता है कि इनको राशन सामग्री की लगातार जरूरत पड़ती रहे, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कितने समय तक इनको ये राशन सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को तब तक निःशुल्क राशन सामग्री दी जाएगी जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खुद ना खड़ा हो जाए, कुछ कमाने के काबिल ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को निःशुल्क राशन सामग्री प्रदान की जाएगी। माता जी ने बताया है कि अभी इनकी शिक्षा का चल रहा है, अगर आने वाले समय में बच्चों को शिक्षा में कोई जरूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किस तरह की मदद इनकी की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तीनों बेटियों की पूरी मदद की जाएगी। किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हों उनके स्कूल की ड्रेस, स्कूल के शूज, स्टेशनरी, स्कूल बैग, टाई, बैलेट, किसी चीज की जरूरत होगी, फीस की जरूरत होगी सरकारी स्कूल की, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क सारी ही भरी जाएगी, मुहैया करवाई जाएंगी। जैसे आपने कहा है कि लगातार इनको ये राशन सामग्री मिलती रहेगी, तो ये परिवार ये राशन सामग्री खत्म होने के बाद आपसे संपर्क कैसे करेगा, कैसे आपको बताएगा कि हमारा राशन खत्म हो चुका है, कैसे इनको दोबारा राशन मिलेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड छपाया गया, विजिटिंग कार्ड, इस पे 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा, परिवार वाले इन नंबरों पर 2 या 3 दिन पहले फोन कर बता देंगे कि हमारा राशन खत्म होने वाला है,
तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको राशन मुहैया करवाने के लिए इनके घर पर आ जाएंगे। माता जी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, ना लाइन में लगने की जरूरत होगी, ना किसी बच्चे को जाने की जरूरत होगी। ये माता जी जब भी नंबर पर फोन करके बताएंगे 2 या 3 दिन पहले भी हमारा राशन खत्म होने वाला है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जैसे आज आपके घर में राशन लेके आए माता जी, वैसे ही आपके घर में राशन लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार खुद आएंगे। दर्शकों, माता जी को काट दिया गया है। माता जी से थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि दुख इनके बहुत बड़े हैं। इनके दुखों को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी कोशिश जरूर है कि इनको आगे आने वाले समय में किसी प्रकार के लिए दुखों का सामना ना करना पड़े। तो वो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत इनको सहारा दिया जा रहा है। माता जी, जिस तरह से कार्ड आपको दिया है और ये बोला है कि आपको कहीं लाइन में नहीं लगना, किसी दुकान से राशन नहीं खरीदना है, आपके घर ऐसे ही राशन आएगा। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आएंगे, ऐसे आपके घर राशन छोड़कर जाएंगे। आपको सिर्फ एक फोन करना है, तो इससे कुछ सहारा मिलेगा आपको। मिलना चाहिए सारा जी कौन सारा साडा कोई नहीं हैगा जी कोई भैन भरा नहीं बनता औखे वेले जी। जिवें मेरे बेटे की डेथ हो गई है, कोई हौसले वाला ही मां हो जी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। बहुत परेशान हो गई मैं तो। चलो माता जी, जैसे आपने बताया है कि हौसले वाली ही कोई माँ हो सकती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप बहुत हिम्मत वाली हैं, जैसे इन बच्चों ने बताया है। लेकिन दुख वाली बात है, इस बात का हम जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन बोलनी पड़ेगी, मजबूरी है। इन बच्चों की जो माँ है वो तो इनको छोड़ के जा चुकी है, लेकिन आपने बहुत हिम्मत रखी जो इन बच्चों का पालन पोषण आप इस उम्र में भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये राशन सामग्री मिल रही है, इससे कुछ मदद मिलेगी आप लोगों को? हाँ जी, मिलना चाहिए जी। हाँ जी। तो माता जी, जो ये मदद संत रामपाल जी महाराज भेज रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कि गुरु जी सानू मतलब राशन मिलना चाहिए। मेरा इस टाइम कोई नहीं हैगा, छोटा बेटा ही, ओदे भी 2 बच्चे हैं जी। वो भी मसां टाइम पास करते हैं, फैक्ट्री च लगे है बस, और कोई सहारा नहीं हैगा। ते चल गुरु जी ने साडा सहारा कीता, यही देन ते सानू राशन जी। ते मदद होनी चाहिए इन्हां दी। ते बच्चा पढ़दा पिया वे, 10वीं च पढ़ाई है, अगों यही सरकारी स्कूल च पाने आ। ते सरकारी स्कूल च फीस ना लगेगी, चल कोई ना, हुण जदों दे पाए है इहदे चाचा ही देई जान दिया फीस। माता जी, बच्चे आगे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही दी जाएगी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। दर्शकों, माता जी ने अपनी समस्याएं बताई हैं। इनकी समस्याएं काफी बड़ी है, और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने पहले बोला भी था कि जो भी परिवार को मदद की जरूरत होगी वो सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। तो बेटा, अब कुछ सहारा मिलेगा, जैसे आपको कपड़े दिए हैं, आपकी माता जी को बोला है कि अब राशन की कभी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको फोन करना है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ मदद मिलेगी इससे आपको? जी। जी। तो बेटा, क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज आपके जैसे हजारों परिवारों को लगातार ये मदद देते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मदद करनी चाहिए हमारी बस। जी, ठीक है। बच्ची का भी यही कहना है कि जिस तरह से हमारी मदद हुई है, इस तरह से अगर संत रामपाल जी महाराज सभी की मदद करते हैं तो काफी सहारा उन सभी को मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। सत जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो रही है, तो यहाँ पर परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। तो राशन सामग्री जो भेज रहे हैं अन्नपूर्णा में, इसके साथ साथ समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे मिशन चला रखे हैं उन्होंने। उसमें अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ में जो आजकल एक कुप्रथा हमारे समाज में है कि जी बच्चियों को दहेज देना है,
ठीक है, तो बच्चे के माँ बाप को तो पहले वही टेंशन होती है। तो वो संत रामपाल जी ने एक मिशन चलाया है कि भाई हमने दहेज ना लेना है ना देना है। तो ये एक समाज कार्य है जो कि एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है समाज के लिए। उसके अलावा संत रामपाल जी के आश्रमों में 24 घंटे खुले होते हैं सबके लिए, चाहे वो उपदेशी हो चाहे अनुपदेशी हो, वो आ सकता है, वहाँ रुक सकता है, इमरजेंसी में खाना उसको मिल सकता है, सब कुछ उसको वहाँ पे रह सकता है वो। तो ये है। उसके अलावा संत रामपाल जी के आश्रमों में समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। उन प्रोग्रामों में खूनदान दिया जाता है, जो कि हमारे समाज में चाहे अनुपदेशी भी हैं उनके वो सबके काम आता है, वो जनरल पब्लिक सबको काम में आता है वो जो खून दिया जाता है। मेडिकल कैंप लगते हैं, फ्री डेंटल चेकअप होता है, आंखों के कैंप लगते हैं, ये सारी सुविधाएं जो है वो चाहे उपदेशी हो चाहे अनुपदेशी हो सबको दी जाती है। जी। उसके अलावा संत रामपाल जी का एक मिशन अभी चल रहा है कि जो किसानों के जमीनों में पानी भरा हुआ था, जिससे उनकी पूरी फसलें भी खराब हो गई, और वो बहुत कोशिश करके भी उस पानी को नहीं निकाल पा रहे थे, ना सरकार निकाल रही थी, मतलब जितना कर रहे थे उससे उनका काम पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर वो सारे जो सरपंच थे गांवों के, उन सबको पता लगा भी संत रामपाल जी हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो संत रामपाल जी को उन्होंने अपनी अर्जी लगाई कि भाई हमारी मदद की जाए, हमने तो हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं, दोबारा खराब हो जाएंगी, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो संत रामपाल जी ने हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में बहुत सारे किसानों को मोटरें दी हैं पानी निकालने के लिए, पंप सेट दिए हैं, और हजारों फुट के हिसाब से पाइपें दी हैं उनको निकालने के लिए, पूरा सामान दिया है, पाइपें, ग्लूज, नट बोल्ट, जो भी चाहिए होता है वो सारा दिया है, और वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। वो गांव के सरपंच को दिया गया है ताकि वो उसको अपनी फुल लाइफ उनको यूज़ कर सकते, कभी भी उनको प्रॉब्लम आएगी वो यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से संत रामपाल जी ने किसानों के लिए किया है, बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो बेसहारा हैं उनके लिए कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का खर्चा है चाहे खाने का है, वो सारा कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए संत रामपाल जी के जो मिशन है उसमें पेड़ लगाए जाते हैं, जो भी अपने अपने स्टेट में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज टीमें बनी हुई हैं, वो सारे पेड़ लगाती हैं और उनकी देखरेख करती हैं, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो भी पूरा साफ सुथरा रहे और समाज को एक अच्छा संदेश जाता है। इसके अलावा समय समय पर कभी कोई आपदा आती है, जैसे अभी पीछे बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, तो जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, तो वहाँ पे जो लोग फंस चुके थे उनकी हेल्प करी गई, उनको खाना वगैरह खिलाया गया या उनको मेडिकल हेल्प करी है। तो वो इस तरह की सारी मेडिकल हेल्प्स वगैरह सारा कुछ जो है वो टाइम टाइम पे करते रहते हैं। जी। दर्शकों, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बहुत अच्छे राहत कार्यों का जिक्र किया है, चाहे वो बाढ़ प्रभावित एरियो में किसानों की मदद करने की बात हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज का मेडिकल के लिए सहयोग हो, चाहे वो रक्तदान की बात हो, चाहे डेड बॉडी दान करने के लिए प्रेरणा करना हो। काफी अच्छे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। जो अभी दुख की स्थिति में है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको राशन सामग्री दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं ताकि जो बच्चे सर्दी और गर्मी से अपना बचाव कर सकें, शिक्षा दे रहे हैं ताकि जो अब भी परिवार अगर गरीब है किसी कारण से, तो उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छी नौकरी लगे, ताकि जो उस परिवार का दुख सदा के लिए समाप्त हो जाए, परिवार में कमाने वाले बच्चे खुद बने। और इसी के साथ शिक्षा और मकान की मदद, मकान 10 अभी तक संत रामपाल जी महाराज पंजाब में बनवा कर दे चुके हैं। 11वां मकान जलंधर में बन रहा है जो राकेश कुमार जी का है, भार्गव कैंप जलंधर में बन रहा है। और इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज की ये है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। जिस दिन हर गरीब को भोजन मिलेगा उसके लिए उसी दिन से सतयुग की शुरुआत होगी। वो सतयुग की शुरुआत किसी और ने नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने करी है, जो हर गरीब के लिए भोजन पहुंचा रहे हैं, हर गरीब के लिए कपड़े पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कुछ शब्द बोले, वो शब्द हमारे पास नहीं है। एक बाप को चिंता होती है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज चिंता करते हैं समाज के, संसार के सभी बच्चों की, वो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, उसी तरह से उनको सुख सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।
और गरीबदास साहिब जी की एक वाणी बोलेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, जो गरीबदास साहिब जी ने ऐसे महापुरुषों के लिए लिखी है, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि सतगुर दाता है कल माही प्राण उदाहरण उतरे साईं। सतगुर ही दाता हो सकता है जो कलयुग में दान दे सकता है। तो ऐसे महापुरुष हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसी मुहिम चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जेपी नगर इनकलेब, जेपी इनकलेब बामिया खुर्द, जिला लुधियाना, पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब